नमस्कार। मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी इस समस्या के दौरान स्वस्थ होंगे। और जो अवसर आज मुझे मिला है, मैं अपने साथ बीती एक घटना जो चंद दिनों पहले ही घटित हुई उसका वर्णन करना चाहूँगी। जब हमने देखा कि कला के आसमान से एक सितारा टूट गया तो हम सभी अंदर से झंझोर गए। परंतु मुझे दुख बस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह मेरा बहुत प्रिय था, पर इसलिए भी हुआ कि ऐसी स्थिति में तो हम में से कोई भी आकर खड़ा हो सकता है। जब हमें ऐसा लगने लगेगा कि जो सबसे अमूल्य चीज़ है जीवन, उससे आसान तो मृत्यु है, तब हम क्या करेंगे? लोग कहते हैं रीच आउट फॉर हेल्प, परंतु क्या मैं उस समाज से मदद मांगूंगी जिसने बचपन से ही मुझे एक पदानुक्रम पद्धति के तहत बड़ा किया है, जिसने हमेशा यही बताया है कि जो आपसे पद में बड़ा है, उम्र में नहीं, जो आपसे पद में बड़ा है उसका सम्मान नहीं, उसे खुश करने का प्रयास करो। जो आपसे पद में छोटा है उसे नियंत्रण में रखने का प्रयास करो, और जो आपके समकक्ष है उसे हर प्रतिस्पर्धा में हराओ। और अगर ये समाज मेरी मदद नहीं कर सकता तो क्या मेरे भगवान मेरी सहायता करेंगे? भगवान तो कहते हैं कि हाँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लूँगा, लेकिन वही शास्त्र तो हमें यह भी सिखाता है कि स्वबाहुबलम आश्रित्य यो अभ्युजीवति मानवः स लोके लभते कीर्तिम। अर्थात जो व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करता है वही यशस्वी होता है। इस विडंबना के बाद मुझे बस यही समझ में आया कि यदि सर्वप्रथम कोई हमारी मदद कर सकता है तो वह स्वयं हम हैं। और ऐसा तभी कर पाएंगे जब हम हर समय आत्मविश्लेषण करते रहें। अब आत्मविश्लेषण करें कैसे? तो मैंने सोचा कि लॉकडाउन है, समय है, तो क्यों ना अपनी आत्मकथा लिखी जाए। आपको सुन के हंसी आ रही होगी, पर मैंने सोचा एक कोशिश करके देख लेते हैं। पूरा समा बनाया, एक कॉपी पेन के साथ बैठी, परंतु मैं बुरी तरह से विफल रही। लेकिन एक कविता मैंने लिखी, यह बताते हुए कि किन कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी अदालत में खड़ा कर दिया है जहां न्यायाधीश भी मैं हूं, अभियुक्त भी मैं हूं और वकील भी मैं हूं, और स्वयं के साथ न्याय करना बहुत कठिन हो गया था। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है कि कितना सरल है किसी की आत्मकथा पढ़ना, परंतु कितना कठिन है अपनी आत्मकथा लिखना। लगता था कि यह कार्य होगा कितना आसान और जीवन का उल्लेख करने पर मिलेगा कितना सम्मान। इन्हीं सारे विचारों की लहर ने मन में जागृत कर दी एक इच्छा, अपनी ही लेखनी से करूं मैं अपने जीवन की समीक्षा। लेखनी उठाते ही लगा मात्र 20 वर्षों का है मेरा जीवन, परंतु फिर लगा इतने ही वर्षों में हुए कितने अनुभव और देखे कितने स्वप्न। फिर लगा किसकी रुचि होगी पढ़ने को मेरी आत्मकथा, किसमें जिज्ञासा होगी जानने को मेरी मनोव्यथा। फिर लगा यह कार्य है मेरी आत्मसंतुष्टि का, मेरे विचारों और अनुभवों की पुष्टि का। दिमाग ने मुझसे कहा कि तुम्हारा जीवन नहीं है कोई अनोखा, ऐसा कोई खास अनुभव मैंने तो इसमें नहीं परखा। तभी दिल ने कहा अपने जीवन के पहिए को तुमने खुद है देखा, घटनाओं का आगमन तो हर क्षण करता है जीवन का झरोखा। फिर बड़ी हिम्मत कर लेखनी को उठाया और उसे कागज तक पहुंचाया कि एक विचार ने पुनः दिमाग का दरवाजा खटखटाया। यदि कर दिया सभी घटनाओं का उल्लेख तो ग्रंथ बन जाएगा मेरा यह लेख। फिर मेरी समझ में आया कि विचारों के समंदर में डूब जाती है शब्दों की नाव, और घटनाओं को पुनः याद करने से नए हो जाते हैं पुराने घाव। इसीलिए जिन्होंने लिखी है अपनी आत्मकथा उनके सामने झुक जाता है मेरा सिर, लेकिन अपनी आत्मकथा लिखने की गलती ना करूँगी कभी फिर। क्योंकि यदि सम्मानजनक घटनाओं का किया वर्णन तो मुँह मियाँ मिट्ठू कहलाऊंगी, और दुखद घटनाओं का किया वर्णन तो व्यंग का कारण बन जाऊंगी। इसीलिए जिन्होंने लिखी है अपनी आत्मकथा उनसे मैं बस यही कहूँगी, बहुत आसान है आपकी आत्मकथा को पढ़ उस पर टिप्पणी करना, लेकिन उतना ही कठिन है अपनी आत्मकथा लिखना। लेकिन अंत में खुद को यह भी समझाया कि जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाना है, अपनी आत्मकथा को शब्दों से सजाना है, ताकि दूसरों के लिए प्रेरणा बन उभरे मेरी आत्मकथा और आगे बढ़ती रहे जीवनी लिखने की यह प्रथा। लेकिन मित्रों, मैं फिर भी यही कहूँगी कि चाहे जीवन में हम कितना भी हारे, हम एक योद्धा हैं और हमें प्रयास करना होगा कि हम जीतें, और यदि हारते भी हैं तो हम कुछ सीखेंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि मैं कतरा होकर तूफान से जंग लड़ता हूँ, मेरा वचन समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, यह चिराग तो कई आंधियों पर भारी है। शाखाओं से जो टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम,
आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। धन्यवाद।